नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार ट्रिक लाया हूं। निश्चित रूप से जब हम छोटे बच्चों को गुणा का संक्रिया सिखाते हैं तो बच्चों को हमें बेसिक तरीका सिखाना बहुत जरूरी है। और निश्चित रूप से बच्चों को गुणा सिखाने से पहले आपको बच्चों को 1 से लेकर 9 तक का टेबल सिखाना होगा। अर्थात बच्चों को यदि 1 से लेकर 9 तक का टेबल है तो वो कोई भी गुना कर सकता है। हालांकि हमें बच्चों को अधिक से अधिक पहाड़ा याद करने के लिए बोलना है, लेकिन यदि बच्चा जो है 1 से लेकर 9 तक का पहाड़ा याद रखता है तो वो कोई भी संख्या को गुना कर सकता है बहुत ही आसानी से। तो इस वीडियो में हम बेसिक तरीका सीखेंगे और इसके साथ ही साथ एक बेहतरीन गणित का ट्रिक सीखने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, बहुत मज़ेदार है। छोटा वीडियो है लेकिन बहुत उपयोगी है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, अधिक से अधिक शेयर भी कर दीजिएगा। चलिए, सबसे पहले हम आपको बता रहे हैं कि जब हम गुना करेंगे, जैसे मान लीजिए हम यहाँ पर संख्या ले लेते हैं, कोई भी संख्या ले लेते हैं। चलो हम यहाँ पर मान ले जाए 33 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम संख्या लेते हैं 33 और इसको गुना करना हो मान ले जाए 9 से। याद रखिए, इसके बाद मैं एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाला हूँ। यहाँ पर हम केवल इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि हम अगर किसी संख्या का गुना करें, ठीक है। जैसे यहाँ पर हम संख्या ले रहे थे 33 को हम गुना कर रहे हैं मान ले जाए 9 से, ठीक है। अगर हम 33 को गुना कर रहे हैं 9 से तो हमें याद होना चाहिए कि हम जब भी कोई गुना करें तो इधर जो भी संख्या होगा उसका पहाड़ा पढ़ना होता है, इधर जो भी संख्या होगा उतने बार, ठीक है। जैसे हमें 9 का टेबल याद होना चाहिए, फिर 9 का हम पहाड़ा पढ़ेंगे 3 बार, चूंकि दोनों में 3 ही है तो 3 बार ही पढ़ेंगे, है ना। 3 बार और 3 बार, 2 बार पढ़ना पड़ेगा। तो गुना कैसे करेंगे, तो इसके लिए हमें याद रखना है, ध्यान दीजिएगा, हमें 1 से लेकर 9 तक का पहाड़ा याद होना चाहिए। मैंने पहले से बोल रखा है। अब इसका गुना करते समय आपको क्या सावधानी बरतना है। सबसे पहले तो आपको करना है 9 तिया 27 का 7 और हासिल कितना हो गया 2। फिर से आपको 9 का गुना करना पड़ेगा 3 से, 9 तिया 27 और 27 में आप 2 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 29, ठीक है। अर्थात 297 उत्तर हो जाएगा। ये बेसिक तरीका हो गया। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप बना सकते हैं जब भी गुना करना हो किसी भी संख्या को, है ना। किसी 2 अंकों की संख्या को 1 अंक की संख्या से गुना करना हो तो आप इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर क्या करेंगे, 7 का गुना पहले 2 से करेंगे तो 7 दूनी कितना हो जाएगा 14 हो जाएगा। हासिल में 1 चला जाएगा, फिर 7 एक कम 7 और यहाँ पर 1 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 और 1 8 हो जाएगा, ये देखो। और 12 7 84 बिल्कुल परफेक्ट आंसर है। तो इसी प्रकार आप गुना कर सकते हैं। लेकिन आज हम जो चर्चा करने वाले हैं वो विशेष रूप से एक मेथड है जो बच्चों को हम सिखाना चाहते हैं। यदि बच्चा 2 अंकों की संख्या का गुना करता है, ठीक है। मान लीजिए हम ये बोलते हैं कि 62 को गुना करना हो 68 से, और यहाँ पर हम आपको एक और चीज़ बताने वाले हैं। इस ट्रिक को ध्यान से सीख लीजिएगा। गुना करने के बेसिक तरीका के अलावा आज हम आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताने वाले हैं। यदि हम 68 को, है ना, 62 से गुना करें, ध्यान दीजिएगा इसमें क्या विशेषता है। इसमें इकाई जो अंक है, दोनों के जो इकाई अंक है वो क्या होने चाहिए, दोनों इकाई अंकों का योग जो है 10 होना चाहिए। याद रखिएगा, जैसे 2 और 8 है इकाई अंक में, तो 8 और 2 कितना होता है 10 होता है। और दहाई के अंक बराबर होने चाहिए। यदि ऐसा है तब हम इस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं। तो निश्चित रूप से हमें इकाई अंकों का योग जो है 10 दिख रहा है, तो इसमें हम उस ट्रिक का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें करना क्या है, दहाई के अंक बराबर है, इकाई अंकों का योग अगर क्या है 10 है, तो हमें सिंपल से क्या करना होगा, जैसे 62 को 68 से मल्टीप्लाई करना है तो हम क्या करेंगे, इकाई अंकों को डायरेक्ट गुना कर देंगे तो 8 दूनी 16 हो जाएगा, ठीक है। और याद रखिए यहाँ पर आपको 2 अंकों की संख्या लिखना है। अगर ये 2 अंकों की संख्या ना बने तो आपको सामने 0 लगा देना है। लेकिन हमारा 8 दूनी 16 हो रहा था, इकाई अंकों को इकाई अंकों से गुना करना है। उसके बाद दहाई अंक में जो भी संख्या है उसको एक अधिक संख्या से गुना करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना है 6 है, तो 6 को हम गुना करेंगे 7 से, 7 6 का 42। और दोस्तों ये आपका उत्तर हो चुका है, ठीक है। इसी प्रकार हम और कोई भी संख्या ले सकते हैं। मान लीजिए हमने संख्या लिया 73, ठीक है। हमने 73 को मल्टीप्लाई किया 77 से। अब यहाँ पर आपको एक चीज़ विशेष रूप से ध्यान देना है कि इकाई अंकों का योग 10 होना चाहिए। जैसे 7 और 3 कितना होता है 10, और दहाई के अंक बराबर होने चाहिए। तो दहाई के अंक बराबर भी है और इकाई अंकों का योग 10 भी हो रहा है। तो आपको क्या करना है, इकाई को इकाई से गुना करना है। तो 7 या 21 यहाँ पर 2 अंकों की संख्या आना चाहिए, बिल्कुल सही है। उसके बाद आपको क्या करना है, दहाई में जो भी संख्या है, ठीक है। जैसे दहाई में कितना है 7 है, इसको 8 से गुना करना है, तो 7 अट्ठे 56। और दोस्तों ये हमारा आंसर आ चुका है। ऐसे बहुत सारे प्रश्न आप खुद भी बना सकते हैं, अपने मन से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर मैं एक और प्रश्न दे रहा हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास 94 है, इनको गुना करना हो 96 से। याद रखिए हमने जो तरीका बताया है उसके तहत इकाई अंकों का जो योग है वो 10 होना चाहिए और दहाई के जो अंक है वो बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर भी इकाई अंकों का योग बिल्कुल 10 हो रहा है, 6 और 4 10 हो रहा है। दहाई के अंक बिल्कुल बराबर हैं
तो मल्टीप्लाई कैसे करेंगे, इकाई अंकों को पहले गुना कर देंगे, है ना। तो 6 चौक 24 और ये बिल्कुल 2 अंकों का हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर कभी 1 अंकों का हो जाए तो कैसे करेंगे वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ, उसको ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत आसानी से समझ आ जाएगा। उसके बाद क्या करना है, 9 है, इसको एक अधिक संख्या मतलब 10 से गुना करेंगे तो 10 निया 90। और दोस्तों ये आपका आंसर हो चुका है, सारे आंसर बिल्कुल परफेक्ट है। मान ले जाए यहाँ पर कोई संख्या जो है 1 अंकों की हो गया, मान ले जाए हम 81 को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 89 से। अब देखिए इकाई अंकों का योग तो 10 हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर इकाई अंकों का योग जो है 10 हो रहा है, लेकिन इनको जब हम गुना कर रहे हैं, 9 और 1 को गुना कर रहे हैं, तो 9 1 का 9 और हमने कहा यहाँ पर 2 अंकों की संख्या लिखना है तो सामने 0 लगा देना है। अब दहाई में जो संख्या है 8 है, इसको एक अधिक संख्या से गुना करेंगे तो 9 8 72। और दोस्तों ये आपका आंसर हो चुका है। तो निश्चित रूप से गुना करने का एक बहुत ही सरल सा तरीका मैंने आपको बताने का प्रयास किया है, और यह वीडियो आपको बहुत ही उपयोगी लगा होगा, तो इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर जरूर करिएगा। चलिए मिलते हैं एक और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।